तो गुरुदेव, आजकल के युवाओं को या महिलाओं को या लड़कों को आप क्या अपना मार्गदर्शन देना चाहेंगे? शब्द उचित चुना तुमने, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन ही दे सकते हैं अपन। तो क्या है कि आजकल जो युवा पीढ़ी है, ये सिर्फ कुछ तो पीढ़ी पैसे कमाने में लगी हुई है, पढ़ाई लिखाई करके पैसा कमाना। कुछ युवा पीढ़ी एंजॉय में, मनोरंजन में लगी हुई है। तो और कुछ क्या है कि कोई बिना इसके लक्ष्य के भटक रहे हैं। इन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप शिक्षा भी अच्छी प्राप्त करें, और शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना हो ये जरूरी नहीं। पैसा आप कमाएं, ठीक है, पर ऐसी भी शिक्षा प्राप्त करें जिससे आपको कुछ और ज्ञान प्राप्त हो। दूसरा, परिवार के प्रति आप उदासीन ना हो। इतना पैसा कमाने में मग्न ना हो जाए कि अपन परिवार के प्रति उदासीन हो जाए कि माँ के प्रति क्या करना है, पिताजी को क्या देखना है, पिताजी के लिए क्या करना है, बहन का क्या है। परिवार से जुड़े रहें, परिवार से पैसे के पीछे अलग ना हो जाएं। दूसरा ये कि अपने शरीर का, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि आजकल के बच्चे ड्रग्स के आदी हो रहे हैं। हाँ। कोई गांजा पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई गोली नशा खा रहा है, वहां से बच रहे हैं तो कुछ तो भी उटपटांग नशे कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बियर, उनको एंजॉय मार रहे हैं। तो ये अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी इनको ये है कि अधिकतर मैंने जरा जरा से बच्चों को राजश्री खाते हुए देखा है। राजश्री और क्या, विमल, अब उसमें गुटखा लिखा है वगैरह। दाने दाने में केसर का दम। अरे मैं तो बोलता हूँ कि दाने दाने में कैंसर का दम हो सकता है। हम्म। केसर तो नहीं, कैंसर बन सकता है। अभी एक दुकान पे मैं बैठा हुआ था, और मेरे शिष्य की दुकान थी किराने की। तो एक छोटा सा बच्चा आया, उसने बोला विमल दो। उसकी उम्र थी मात्र 9-10 साल। वो विमल लेके चला गया, वो खा रहा, वही काट खाने लग गया। हमने बोला बेटा तुम्हें क्या गलत कर रहे हो, क्यों खा रहा? कि वो हमें अच्छा लगता है, हमारे शौक है। भाई तुमको शौक किसने लगाया? कि हमारे पिताजी राजश्री मंगवाते थे, तो थोड़े बहुत 2-4 दाने हमें दे देते, हम मांगते दे देते थे। आज वो हमको उसके लत लग गई, हमें तो उसके बिना अच्छा नहीं लगता। अब आप 9-10 का बच्चा केसर का दम में विमल खा रहा है, राजश्री खा रहा है, थूक रहे हैं, इधर लोग शराब पी रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, मतलब उठ पटांग। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आप को आप सुधारें, आत्म सुधार करें, कुछ थोड़ा अध्यात्म के ज्ञान की प्राप्ति भी करें। खाली पैसे के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं भी जरूरी नहीं। थोड़ा अपने धर्म को भी समझें, अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। परिवार में आप जो सेवा भाव रखें, सहयोग की भावना रखें, अपने माता पिता की सेवा की भावना रखें। यानी कि आप पढ़ाई करके अलग हो गए, माता पिता अलग हैं, आप अपने कमा रहे हैं। उद्देश्य आपका यह है कि इसमें आप आध्यात्मिक भी उन्नति करना है, ज्ञान भी अच्छा प्राप्त करना है, और आप अर्थ भी, पैसा भी कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। मगर आपकी भावना सहयोग की भावना होना चाहिए, आपकी भावना परिवार के प्रति सेवा की भावना होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आजकल प्रेम परिवार से खत्म हो चुका है, परिवार को गिन ही नहीं रहे, वो माता पिता की सुनते ही नहीं, माता पिता परेशान है। दूसरा, आजकल ये नया मोबाइल अलग चल गया। तो आप देखना, एक जमाने में जो इडियट बॉक्स बोलते थे, टीवी, तो पहले तो लोग टीवी पे बैठ के देखते रहे, तो पड़ोस में आना जाना था उसका वजह से बंद हो गया, हम्म। व्यवहार खत्म हो गया। पहले हम्म। आने जाना, व्यवहार बनाते थे, कोई ग्रुप बना के बाहर चौराहे पे बैठे हैं, कहीं आओ जला के बैठे हैं, बातें चीतें कर रहे हैं। अब टीवी जब आ जाता था, तो टीवी के अंदर वो घर में बैठ के देखने लग गए। टीवी के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, चैनल चले अलग अलग। तो बच्चों का भीम का चैनल, तो वो अलग अलग बच्चों के सीरियल आ रहे, वो अलग, बड़ों के अलग, धार्मिक अलग, सास बहू के सीरियल अलग। तो सब अपने अपने अलग अलग टीवी लेके बैठ जाते थे। हम्म। बच्चा अलग टीवी, बच्चे के लिए अलग टीवी है, बूढ़े आदमी के लिए अलग टीवी है, और जमा महिला जो काम से निपटा रहे उनके अलग टीवी होता था। चलो वहां तक भी ठीक है। हम्म। इसके बाद अब आ गया मोबाइल। तो टीवी में परिवार में चलो बैठे तो रहते थे, हम्म। अब तो वो से हट के आराम से परिवार से बात करने से कोई मतलब नहीं है, बस हाथ आपका देखने ही चलता रहे। हाँ, चाहे 5 जने एक ही कमरे में बैठे हैं और पांचों अपना अपना मोबाइल पांचों, में लगे माँ हुए हैं। बैठी है, माँ हाँ, अपने हाँ। साथ देख रही है, बाप अपने हिसाब से देख रहा है, बेटा अपने हिसाब से देख रहा है, बहन अपने के हाँ। हिसाब से देख, बच्चा अपने हिसाब से देख। एक जगह बैठे हैं, कोई ना पूछ रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना समस्या देख रहे हैं, आपस में ना बात कर रहे हैं, खाना भी चल रहा है तो मोबाइल चल रहा है। और ये टीवी तो इसलिए निकाला गया था कि पास पड़ोस में झगड़े होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, तो उनसे दूर होने के लिए उन्होंने एक निकाला कि आराम से घर में बैठ के आप देखो भाई, आप फालतू झगड़ों से बच जाओगे। इसलिए हम्म। इसका प्रचलन था। वो टीवी तो टीवी बैठ गए, टीवी से अब मोबाइल हो गए। अब मोबाइल में बच्चे बच्ची के लिए मैं एक बात करना चाहता हूँ कि माँ बाप इतना पैसा खर्च करके बच्चों को ट्यूशन के लिए पहुंचाते हैं, पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए, पर मैं अधिकतर देख रहा हूँ कि बच्चे बच्चियां मोबाइल पे किसी बॉयफ्रेंड से बात करती दिख रही हैं, या किसी से कुछ करती दिख रही हैं, और वो परिवार से कह के आ रहे हैं कि मैं वहां जा रही हूँ ट्यूशन। इसके बाद में आ जाएंगे एक चौराहे पे, कहीं भी सुनसान जगह है, जब भी सड़क पे, वो लड़का भी उधर से आ जाएगा, लड़की उधर से आ जाएगी, आराम से बैठ के बातें करते रहेंगे। कोई बाइक पे आ रहा है, कोई गाड़ी पे आ रहा है,
और फिर लड़की लड़की के घर चली गई, लड़का लड़के के घर चला गया, माँ बाप को यही नहीं मालूम कि लड़की कोचिंग में गई है कि किसी से बात कर। तो ये सारा सत्यानाश हो रहा मोबाइल की वजह से। फोन पे पहले चर्चा हुई थी यहाँ जाना, तो जो मोबाइल सुविधा के लिए था, जिस मोबाइल से आपको उचित प्रयोग करना था, उसका आप अनुचित प्रयोग दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है। तो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये कहना। भाई जब बच्चे शिक्षा के लिए माँ बाप बेचारे कोचिंग के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको इंदौर में जा रहे हैं लोग और भोपाल में जा रहे हैं, वहां जाके बजाय पढ़ाई करने के तो दूसरे काम में लग जाते। सही बात है, ये हो रहा है। तो ये गलत हो रहा है। भाई आप युवाओं को चाहिए कि जब माँ बाप आपके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप ईमानदारी से पढ़ाई करें, आप एंजॉय ना करें, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या होता है सब बंद करें। थोड़ा बहुत बोल सकता है ठीक है, पर आप पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि कोचिंग भी बहुत महंगी हो गई है। मैंने सुना लाख लाख 2-2 लाख 5-5 लाख तक की नौबत आ गई। लोग इतना बेचारा माँ बाप कर्जा लेके या बैंक से लोन लेके आपको पढ़ाने के लिए इंदौर पहुंचा रहे हैं, कोटा पहुंचा रहे हैं। फिर क्या होता है, परसेंटेज नहीं आ रहा है तो बच्चे बच्ची आत्महत्या कर रहे हैं। तो वो भी उचित नहीं। ठीक है, अगले बार आप मेहनत कीजिए, आपको आत्महत्या करने की जरूरत क्या है? जब से जघन्य कृत्य है तो भाई आप आराम से आगे बढ़ो। ठीक है, एक बार आप अनसक्सेस हो गए, दूसरी बार प्रयास करें, तीसरी बार प्रयास करें। गजनवी ने कहता 17 बार आक्रमण करे थे जब सक्सेस। चींटी भी बार बार चढ़ती है, फिर नीचे गिरती, फिर चढ़ती, फिर नीचे गिरती, पर कभी कभी सफल तो हो जाए। तो आज के युवाओं से मेरा कहना ये है, ड्रग्स या राजश्री इस तरह की बातें ये सब बंद करें, ये खाना पीना कम करें, कायदे से खाएं, ढंग से पढ़ाई की जगह ईमानदारी से पढ़ाई करें। जैसा आपने माँ बाप को खर्चा दे रहे हैं उस खर्चे के अनुसार आप काम करें, अपनी ईमानदारी पर रहें, परिवार की सेवा करें। जब जब आप समय पे घर आए तो माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे पूछो भाई आपको कोई तकलीफ, आपको गोली दवा की जरूरत है क्या, आपको कोई बीमारी है क्या, आपको डॉक्टर के पास मैं चलता हूँ। आप जब भी 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, या आप जब भी घर पे हैं तो 1-2 घंटा समय आप अपने माता पिता को दीजिए। भाई से पूछिए उसकी क्या समस्या है, बहन से पूछिए उसकी क्या समस्या है, और शादी हो गई तो पत्नी की समस्या का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह हो जाए, और ऐसा भी नहीं कि पत्नी के इतने वफादार हो जाए कि आप माँ बाप को भूल जाए। बराबर तालमेल बना रखें, सामंजस्य बना रखें, पत्नी का भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें।